नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं महाभारत के उन 5 महानायकों की जिन्हें हम सब पांडवों के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ महान योद्धा नहीं थे, बल्कि धर्म और न्याय की एक मिसाल थे। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि ये कौन थे और क्यों उनकी कहानी आज भी इतनी मायने रखती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये 5 पांडव थे कौन? देखिए, उनकी पहचान सिर्फ उनके नामों तक ही सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। अगर एक लाइन में कहें तो वो धर्म, साहस और न्याय के जीते जागते प्रतीक थे। उनकी पूरी जिंदगी, उनका हर फैसला, हर संघर्ष इन्हीं 3 चीजों के इर्द गिर्द घूमता रहा। तो कहानी की शुरुआत होती है हस्तिनापुर से। पांडव 5 भाई थे, राजा पांडु और उनकी 2 रानियों कुंती और माद्री के बेटे। पर उनकी पैदाइश की कहानी में एक बहुत ही खास, एक दिव्य पहलू भी छिपा हुआ है। चलिए सबसे पहले मिलते हैं रानी कुंती के 3 बेटों से, जो इन भाइयों की ताकत और पहचान का असली आधार थे। और इनमें सबसे पहले सबसे बड़े भाई आते हैं, युधिष्ठिर, पांडवों के नेता और धर्म के अवतार। युधिष्ठिर की माँ तो कुंती थी, पर उनका जन्म स्वयं धर्मराज के वरदान से हुआ था। और शायद यही वजह थी कि सच और न्याय उनके स्वभाव का हिस्सा था। उन्हें धर्मराज की उपाधि भी यूं ही नहीं मिली। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। अब आते हैं दूसरे भाई भीम, जिनका नाम ही उनकी बेहिसाब ताकत का दूसरा नाम था। भीम की माँ भी कुंती ही थी और उनका जन्म पवन देव यानी हवा के देवता के अंश से हुआ था। जरा सोचिए, इसी वजह से उनमें तूफान जैसी ताकत थी और इसी जबरदस्त बल से उन्होंने दुशासन जैसे कई अधर्मियों का अंत किया। और फिर है तीसरे भाई अर्जुन, जो शायद सभी भाइयों में सबसे मशहूर और कुशल योद्धा थे। अर्जुन का जन्म देवराज इंद्र के अंश से हुआ था और वो गुरु द्रोणाचार्य के सबसे काबिल शिष्य थे। पर उनकी सबसे बड़ी पहचान एक महान धनुर्धर होने से भी कहीं ज्यादा थी। वो थे भगवान श्री कृष्ण के सबसे करीबी मित्र। वही अर्जुन जिन्हें कुरुक्षेत्र के मैदान में खुद कृष्ण से गीता का ज्ञान मिला। तो अगर हम इन तीनों को देखें तो इनके रोल कितने साफ हैं, है ना? युधिष्ठिर एक न्यायप्रिय राजा, भीम एक शक्तिशाली योद्धा और अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। ये तीनों ही पांडवों की ताकत का केंद्र थे। अच्छा, कुंती के 3 बेटों के बाद अब बारी है राजा पांडु की दूसरी रानी माद्री के जुड़वा बेटों की। इनके पास ना अपने बड़े भाइयों से बिल्कुल अलग, एकदम खास हुनर थे। इनमें से पहले थे नकुल, जो अपने रूप के और चिकित्सा के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। नकुल की माँ माद्री थी और उनके दिव्य पिता थे अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। और इसी वजह से नकुल को भी चिकित्सा के मेडिसिन की बहुत अच्छी समझ थी। वो खूबसूरती और सादगी की मिसाल थे। और जुड़वा भाइयों में दूसरे थे सहदेव, जिन्हें पांडवों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान माना जाता था। सहदेव के दिव्य पिता भी अश्विनी कुमार ही थे और सहदेव ना बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान और ज्योतिष शास्त्र के महान जानकार थे। वो भविष्य देख सकते थे, लेकिन एक व्रत के कारण वो इस बारे में किसी को कुछ बता नहीं सकते थे। ये ज्ञान उनके लिए एक वरदान तो था, पर एक बोझ भी बन गया था। तो ये थे वो 5 भाई, हर एक की अपनी अनोखी ताकत, अपनी अलग पहचान। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली चीज क्या थी? वो था उनका मकसद। उनका संघर्ष सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं था, ये एक महायुद्ध था, धर्म की स्थापना के लिए। तो हम देख सकते हैं कि कैसे हर भाई की अपनी एक खासियत थी, जो मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाती थी जिसे कोई रोक नहीं सकता था। युधिष्ठिर का न्याय, भीम का बल, अर्जुन का कौशल, नकुल की करुणा और सहदेव का ज्ञान। पर हम बार बार धर्म की बात कर रहे हैं। आखिर है क्या ये धर्म? महाभारत के हिसाब से देखें तो इसका सीधा सा मतलब है अधर्म पर सत्य की जीत, यानी हमेशा सही और न्याय के रास्ते पर चलने का सिद्धांत। और देखिए, यही तो इस पूरी कहानी का सार है। उनका युद्ध किसी राज्य या जमीन के टुकड़े के लिए नहीं था। ये युद्ध था अधर्म को खत्म करके धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो निजी फायदे से बहुत बहुत ऊपर थी। और इस पूरे सफर में, इस महायुद्ध में, उनके गाइड, उनके सारथी कौन थे?
खुद भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं के मार्गदर्शन में पांडवों ने न सिर्फ जंग जीती बल्कि धर्म, न्याय और सत्य के उसूलों की भी रक्षा की। पांडवों की ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरा सबक सिखाती है कि सही के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। और ये कहानी आज के दौर के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि आज की इस दुनिया में धर्म की रक्षा करने का क्या मतलब है।